बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum. My name is Muhammad Umair and I am a physics teacher in Shiraz Science Higher Secondary School, Pir Mahal. Today I am going to present the topic of class 10th physics, and the topic is totally internal reflecting prism. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म जो हैं ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट गुज़र सके, और ये आमतौर पर ग्लास के बने होते हैं और इनकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, यहाँ मैं राइट एंगल प्रिज्म की बात करूँगा। राइट एंगल प्रिज्म ऐसे प्रिज्म होते हैं जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी 2 एंगल 45 डिग्री के होते हैं, जैसा कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। जब लाइट रे प्रिज्म में परपेंडिकुलरली इंटर करती है, यानी प्रिज्म की सरफेस के साथ 90 डिग्री का ज़ाविया बनाते हुए इंटर करेगी, तो वो बगैर डेविएट किए हुए सीधी गुज़र जाएगी। ठीक है, एक बात याद रखें, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो अगर वो मीडियम की सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी परपेंडिकुलरली इंटर कर रही है, तो वो बेंड नहीं होगी। ये बात याद रखनी है। अब लाइट रे प्रिज्म में इंटर करेगी और प्रिज्म की हाइपोटेनियस साइड से टकराएगी, यानी प्रिज्म का जो वितर है इस साइड से इस सरफेस से टकराएगी और 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, जो कि इंसिडेंट एंगल होगा। ठीक है, अब चूंकि प्रिज्म जो है वो ग्लास का बना हुआ है और ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है, और यहाँ जो इंसिडेंट एंगल दरअसल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, क्योंकि इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है। और हमने पढ़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करती बल्कि रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए यहाँ पर लाइट प्रिज्म से बाहर नहीं जा रही, बल्कि वो 45 डिग्री पर नीचे रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, अब एक बात याद रखें, यहाँ इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों 45 डिग्री के हैं। यहाँ गौर करें कि जो लाइट रे है वो टोटल 90 डिग्री पर बेंड की है। 45 डिग्री इंसिडेंट एंगल का प्लस 45 डिग्री रिफ्लेक्टेड एंगल का, तो लाइट ने टोटल कितना बेंड किया? 90 डिग्री पर बेंड किया। इसलिए राइट एंगल्ड प्रिज्म को बहुत से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ताकि लाइट रे को 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री पर बेंड करवाया जाए या फिर रिफ्लेक्ट करवाया जाए। ठीक है, बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें राइट एंगल प्रिज्म का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कैमराज हैं, बाइनोकुलर्स यानी कि दूरबीन वगैरह, पेरिस्कोप और टेलीस्कोप वगैरह। राइट एंगल्ड प्रिज्म का एक इंटरेस्टिंग यूज़ या फिर इसकी एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन पेरिस्कोप के अंदर देखते हैं। पेरिस्कोप ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं या जिनके थ्रू ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो हमारी आँख के सामने नहीं होते। ठीक है, आमतौर पर पेरिस्कोप आउटडोर्स यानी सब मैरीन वगैरह में इस्तेमाल होती है।
चूँकि सबमरीन वगैरह समंदर में मौजूद होती हैं, तो अगर समंदर से बाहर देखना हो, सरफेस से ऊपर देखना हो, तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंस्टॉल्ड होती है सबमरीन के अंदर। अगर आप डायग्राम को देखें गौर से, तो मालूम होगा कि पेरिस्कोप के निचले हिस्से में जहां आई को दिखाया गया है, यानी वहां से आपने ऑब्जेक्ट को देखना है, और यहाँ एक राइट एंगल्ड प्रिज्म फिक्स होता है, जबकि पेरिस्कोप के ऊपर वाले हिस्से में भी एक और प्रिज्म फिक्स होता है, जो कि राइट एंगल्ड प्रिज्म होता है। जब लाइट ऑब्जेक्ट से टकराती है, तो वो टकराने के बाद पेरिस्कोप के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद प्रिज्म से 90 डिग्री पर बेंड हो जाती है, और इस तरह मज़ीद नीचे वाले प्रिज्म से 90 डिग्री पर बेंड होती है, और इस तरह टोटल 180 डिग्री लाइट बेंड करती है। इस तरह लाइट आपकी आंखों में जाकर रेटिना पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बना देती है। ये थी राइट एंगल्ड प्रिज्म की एप्लीकेशन पेरिस्कोप में।